ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के सप्तम अधिकरण का विचार या अष्टम अधिकरण का विचार परसों प्रारंभ हुआ था। सप्तम अधिकरण तक ये बताया गया कि एकादश इंद्रियां हैं, वे अनादि नहीं सादी है और सूक्ष्म है, परिच्छिन्न है। ऐसे मुख्य प्राण भी सादी है और परिच्छिन्न है, सूक्ष्म है, अणु है का अर्थ। और ये सब के सब अधिदैव अज्ञादि से अधिष्ठित होकर के ही अपने अपने कार्य का निर्वर्तन करते हैं। अज्ञादि से अनधिष्ठित वागादि से वदनादि व्यापार नहीं हो पाता। अब अष्टम अधिकरण में ये विचार हो रहा है कि प्राण शब्द से कहे जाने वाले मुख्य प्राण तथा इंद्रिया, ये मुख्य प्राण से अनन्य है, मुख्य प्राण की वृत्ति रूप ही, अथवा मुख्य प्राण से भिन्न स्वतंत्र तत्व है वागादि इंद्रियां। पूर्व पक्षी का कथन है कि मुख्य प्राण के ही वृत्ति रूप है, इसलिए मुख्य प्राण से अनन्य है, एक ही तत्व है प्राण। और उसकी जैसे प्राण अपान व्यान उदान ये वृत्ति भेद है, पंचवृत्तियां हैं। ऐसे एकादश वागादि वृत्तियां भी इसी मुख्य प्राण की ही है, इसलिए वृत्ति भेद मात्र है, तत्व भेद नहीं। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर भगवान वेद व्यास जी ने इस अधिकरण के सिद्धांत को बताने के लिए प्रथम सूत्र बनाया। प्रथम सूत्र का मूल में हम लोग उच्चारण तथा अर्थानुसंधान कर चुके हैं। इसमें शुरू वाला एक पद तथा अंतिम दो पद ते अन्यत्र श्रेष्ठात्, ये इस अधिकरण के सिद्धांत की प्रतिज्ञा को बताते हैं, सिद्धांत को बताते हैं। ते शब्द इस पाद के प्रारंभ में प्राण शब्द से कहे गए जो है उनका परामर्शक है, तथा प्राणा इसमें। और वहां प्राण शब्द से वागादि इंद्रियों को कहा गया, अमुख्य प्राण। इसलिए ते यानी वागादय अमुख्य प्राणा। श्रेष्ठात् अन्यत्र, अन्यत्र में त्रल प्रत्यय प्रथमा बहुवचनांत से हुआ, इसलिए अन्यत्र शब्द का अर्थ है अन्य। हाँ, सार्व विभक्तिक त्रल है। अन्याभ्योपि दृश्यन्ते, इस सूत्र से त्रल प्रत्यय सप्तमंत से अतिरिक्त प्रथमा बहुवचनांत से भी हुआ। अन्य इति अन्यत्र, ऐसी उस अन्यत्र पद की उत्पत्ति होगी। तो श्रेष्ठ शब्द का अर्थ है मुख्य प्राण,
तो श्रेष्ठात यानी मुख्य प्राणात अन्य, अन्यत्र का अर्थ निकलेगा। अन्य यानी भिन्ना, तो भिन्न है। कौन? तो ते यानी वागादय। हाँ। नहीं नहीं, अधिक नहीं, अभी बताएंगे। तो ते वागादय मुख्यात प्राणात अन्य यानी भिन्ना, भिन्न है, ये प्रतिज्ञा हुई। तो इस प्रतिज्ञा के साधक हेतु की जिज्ञासा हुई कि कस्मात् हेतु, किस कारण मुख्य प्राण से इनको तत्वांतर मानना है, भिन्न मानना है, मुख्य प्राण की वृत्ति रूप मान करके मुख्य प्राण से अनन्य ही क्यों नहीं मानना है? तो हेतु बताया गया तद व्यपदेशात। तो तद व्यपदेशात में तद का अर्थ है वागादि इंद्रियों का भेद। वागादि इंद्रिया और मुख्य प्राण, इनका जो परस्पर भेद है, उस भेद का व्यपदेश है। भेद व्यपदेश होने से कहा, किस प्रकार भेद व्यपदेश है? तो फिर से तद व्यपदेशात इस पद के ही अर्थ को स्पष्ट करने के लिए ते श्रेष्ठात अन्यत्र ते इंद्रियाणि इति उच्यन्ते, ऐसा अन्वय करिए। तो श्रेष्ठात यानी मुख्य प्राणात अन्य वागादय इंद्रियाणि इति उच्यन्ते। मुख्य प्राण को तो श्रुति में प्राण शब्द से कहा गया और उसी वाक्य में इंद्रिय शब्द से वागादि को कहा गया। ये तस्मात् जायते प्राण मनः सर्वेन्द्रियाणि च इत्यादि वाक्य में मुख्य प्राण के वाचक प्राण शब्द का भी प्रयोग हो गया और इंद्रियाणि पद का भी प्रयोग हुआ। तो ते यानी वागादय श्रुतौ इंद्रियाणि इति उच्यन्ते। प्राण शब्द के वाचक, प्राण तत्व के वाचक प्राण शब्द से अन्य जो इंद्रिय शब्द है, उस इंद्रिय शब्द के द्वारा कहे जा रहे हैं। इसलिए ये आपस में एक दूसरे से भिन्न है। मुख्य प्राण रूप ही वागादि नहीं है, इसलिए इंद्रिय शब्द अधिक नहीं है। उल्टा ते श्रेष्ठात अन्यत्र इन पदों का प्रतिज्ञा के रूप में भी और हेतु के रूप में भी प्रयोग होता है। प्रतिज्ञा और हेतु दोनों को बताने के लिए ते अन्यत्र श्रेष्ठात इन तीन पदों का प्रयोग है इस सूत्र में। ये टीका आदि में स्पष्ट हो जाएगा। तो भाष्य को देखिए, एवं प्राप्ते ब्रूमः, ये सूत्र के व्याख्यान के लिए सूत्र का अवतरण भाष्य है। तो इस प्रकार वागादि के पूर्व पक्ष के मतानुसार प्राण से अनन्यत्व प्राप्त होने पर, वृत्त्यात्मकत्व ही वागादि में प्राप्त होने पर, ये एवं शब्द का अर्थ हुआ, एवं प्राप्ति का। ब्रूमः, तो हम सिद्धांत बताते हैं। तो सूत्रस्थ
ते अन्यत्र श्रेष्ठात, ये जो 3 पद हैं, प्रथम इन 3 पदों को सिद्धांति की प्रतिज्ञा को बताने वाले पदों के रूप में व्याख्यान भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। इन 3 पदों का तत्वांतराणी इत्यादि से इसका अवतरण है टीका में, ते प्राणा श्रेष्ठात अन्यत्र यानी अन्ये इति प्रतिज्ञार्थत्वेन पदत्रयम् व्याचष्टे तत्वांतराणि एव इति। तो सूत्रस्थ ते शब्द का अर्थ कर दिया प्राणा, प्राण यानी वाग आदि टीका में, और श्रेष्ठात का अर्थ निकलेगा मुख्य प्राणात, अन्यत्र का अर्थ कर रहा है अन्य, सार्वविभक्तिक त्रल मान करके। तो प्राणाः यानी वागादयः, श्रेष्ठात यानी मुख्यात, प्राणात अन्य, इस प्रकार की सिद्धांति की प्रतिज्ञा को बताने वाले सूत्रस्थ 3 पद हैं। इस रूप में 3 पदों की व्याख्या भाष्यकार भगवान करते हैं कि तत्वांतराणि एव प्राणात वागादिनी इति। श्रेष्ठात का अर्थ कर दिया भाष्य में भाष्यकार भगवान ने प्राणात, अन्यत्र शब्द का अर्थ कर दिया तत्वांतराणि, मुख्य प्राण से भिन्न तत्व है, भिन्न है कौन, तो ते का अर्थ कर दिया वागादिनी। तद व्यपदेशात, इस पद का अवतरण है कुतः भाष्य में, कि कुतः यानी कस्मात् हेतु, किस कारण से ये वागादि को मुख्य प्राण से अनन्य न मान करके अन्य माना जा रहा है। कुतः शब्द का अर्थ निकलेगा, हेतु बताया तद व्यपदेशात, और भाष्य में यहां इस पुस्तक में तो केवल व्यपदेशात छपा है, लेकिन सूत्र में तो तद व्यपदेशात है ना। और टीका में भी टीकाकार तद व्यपदेशात इस पद में प्रयुक्त जो तत्शब्द है उसका अर्थ कर रहे हैं। इसलिए भाष्य में समझना चाहिए कि वो प्रूफ देखते समय ठीक से नहीं देखा गया, तत् छूट गया। तद व्यपदेशात ऐसा जैसा सूत्र में है ऐसा ही भाष्य में भी होना चाहिए। भाष्य में तो केवल व्यपदेश भेदा या तद व्यपदेशात का ही अर्थ कर दिया व्यपदेश भेदात, ये अर्थात ये अर्थ निकलेगा। तद व्यपदेशात का तो अर्थ निकलता है भेद व्यपदेशात, और ये कह रहे हैं कि व्यपदेश भेदात। व्यपदेश शब्द का अर्थ होता है अभिधान, अभिधान का भेद होने से, यानी अपर्याय शब्दों के द्वारा कथन होने से। तद व्यपदेशात का ही भाष्य में भाष्यकार भगवान ने तद व्यपदेशात का अर्थ कर दिया व्यपदेश भेदात। एक प्राण व्यपदेश है और एक इंद्रियाणी ये व्यपदेश है, तो तद व्यपदेशात का अर्थ हुआ व्यपदेश भेदात, यानी अपर्याय शब्दों के द्वारा कथन होने। और जल ये 2 शब्द पर्यायवाचक है, ऐसे प्राण और इंद्रिय ये दोनों पर्यायवाचक शब्द नहीं है, इनको कहा जाता है अपर्याय शब्द। और इन अपर्याय शब्दों के द्वारा कथन होने से, अपर्याय शब्दों का आपस में भेद होने से व्यपदेश भेदात। टीकाकार ये कह रहे हैं, यानी सूत्रस्थ तद व्यपदेशात, इस हेतु का भाष्य में व्यपदेश भेदात ये अर्थ हुआ। ये कैसे हुआ, तो इसको स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि तद व्यपदेशात इत्यत्र, सूत्र में जो तद व्यपदेशात पद है उसमें जो तत्शब्द है तद व्यपदेशात में, वह
प्रतिज्ञात अन्यत्वम परामृश्यति। जो प्रतिज्ञात अर्थ है उस प्रतिज्ञात अर्थ के अन्यत्व को बताता है। प्रतिज्ञात रूप अर्थ का प्रतिज्ञात रूप जो अन्यत्व यानी भेद है, मुख्य प्राण और इंद्रियों का प्रतिज्ञा में भेद बताया। ते श्रेष्ठात अन्य, अन्य का अर्थ है अन्यत्व, अन्यत्व का अर्थ होता है भेद। प्रतिज्ञात का अर्थ होता है अंगीकृत, स्वीकृत। ते अन्य श्रेष्ठात इस वाक्य के द्वारा वागादि में जो मुख्य प्राण का अन्यत्व स्वीकार किया है उसका परामर्शक है तद व्यपदेशात इस हेतुस्थ तत्शब्द। वागादिगत जो मुख्य प्राण का भेद है, अन्यत्व है, उसको बताता है तत्शब्द। ये कहा कि तद व्यपदेशात इत्यत्र तत्शब्द प्रतिज्ञात अन्यत्वम परामृश्यति। प्रतिज्ञात का अर्थ है अंगीकृत, वागादि में अंगीकृत जो मुख्य प्राण का अन्यत्व है यानी भेद है उसको बताता है तत्शब्द। इसलिए अर्थ निकलेगा प्राणा इंद्रियाणि इति अपर्याय शब्दाभ्याम अन्यत्वोक्ते। व्यपदेशात शब्द का अर्थ है उक्ते और तत् का अर्थ है भेद, अन्यत्व। तो मुख्य प्राण से वागादि में अन्यत्व का व्यपदेश होने से, कथन होने से, कहा वो किससे हुआ? तो कहा श्रुति में प्राण और इंद्रिय इन अपर्याय शब्दों के प्रयोग द्वारा, इन अपर्याय शब्दों द्वारा मुख्य प्राण के भेद को वागादि में कहा गया है। ऐसा तद व्यपदेशात शब्द का अर्थ निकलेगा। अन्यत्वोक्ते इति हेतुपपादनार्थत्वेन पुनः तानि सूत्रपदानि योजयति क इत्यादिना। तो ये जो भाष्य में है कोयम व्यपदेश भेद, इसका अवतरण है। कहां से? तो वहां से कि प्राणा इंद्रियाणि इति अपर्याय शब्दाभ्याम अन्यत्वोक्ते। तो ये तस्मात् जायते प्राण मन सर्वेन्द्रियाणि च, इस एक ही श्रुति वाक्य में प्राण और इंद्रिय ऐसे अपर्याय शब्दों के द्वारा मुख्य प्राण का अन्यत्व वागादि में कहा गया है। इसलिए वागादि मुख्य प्राण से भिन्न है, ऐसा ये हेतु निकलेगा। बताने के लिए पुनः तानी सूत्र पदानी, तो सूत्र के जो प्रतिज्ञा को बताने के लिए पद थे उन्हीं पदों को अब हेतु को बताने के लिए भी कहा जा रहा है। तो हेतुपपादनार्थत्वेन पुनः तानि सूत्र पदानि योजयति, हेतु के परामर्शक के रूप में भी कहा जा रहा है। कोयम व्यपदेश भेद, व्यपदेश भेद का क्या अर्थ है, क्या कहाँ है वो व्यपदेश भेद, कैसा है? ये आकांक्षा हुई हेतु के उपादन की, तो हेतु का उपादन करने वाले हैं ते श्रेष्ठात अन्यत्र ते इंद्रियाणि इति उच्यन्ते। ये तद व्यपदेशात इस हेतु का उपादन है सूत्र में। तो भाष्य में फिर सूत्रस्थ उन्हीं प्रतिज्ञा को बताने वाले वाक्यों का हेतु के उपादक के रूप में व्याख्यान है कि ते प्रकृता प्राणा श्रेष्ठम वर्जयित्वा अवशिष्टा एकादश इंद्रियाणि इति उच्यन्ते।
तो सूत्रस्थ ते शब्द का अर्थ कर दिया प्रकृता प्राणा, यानी वागादया। तो मुख्य प्राण को छोड़ करके बाकी प्राण शब्द का गौण अर्थ। मुख्य प्राण को क्यों छोड़ना है? ते शब्द मुख्य प्राण का क्यों परामर्शक नहीं है? तो कहते इसलिए कि श्रेष्ठात अन्यत्र इस पद का प्रयोग है ना सूत्र में। तो सूत्रस्थ श्रेष्ठात अन्यत्र इन्हीं दो पदों का अर्थ भाष्य में भाष्कर भगवान ने किया श्रेष्ठम वर्जयित्वा। सूत्रस्थ अन्यत्र श्रेष्ठात, इन दो पदों का भाष्य में अर्थ किया गया श्रेष्ठम वर्जयित्वा, यानी श्रेष्ठ को छोड़ करके बाकी जो प्राण है। तो श्रेष्ठ है मुख्य प्राण, उसको छोड़ करके बाकी प्राण वे हैं वागादि 11, जो पहले निर्धारित हुए हैं वागादि 11। तो श्रेष्ठम वर्जयित्वा अवशिष्टा, श्रेष्ठ को छोड़ करके जो बचे हुए हैं वे कितने हैं? 11 इंद्रियाणी इति उच्यन्ते। सूत्रस्थ इंद्रियाणी पद का प्रयोग कर रहे कि श्रुति में उन्हें इंद्रिय इस नाम से कहा जाता है, बाकी को इंद्रियाणी इति उच्यन्ते। तो यहां पर कहां पर कहे जाते हैं? तो कहते हैं श्रुतौ एवं व्यपदेश दर्शनात्। श्रुति में ऐसा प्रयोग देखा गया है। कौन सी श्रुति में? तो श्रुतियां बता रहे हैं कि ये तस्मात् जायते प्राणो मनस्सर्वेन्द्रियाणि च इत्येवं इति ही एवं जातीयकेषु प्रदेशेषु पृथक प्राणो व्यपदिश्यते पृथक च इंद्रियाणि। ये तस्मात् जायते प्राण मनस्सर्वेन्द्रियाणि च इत्यादि श्रुति वाक्यों में मुख्य प्राण के वाचक प्राण शब्द का और इंद्रिय शब्द का, जो दोनों अपर्याय शब्द हैं, इन अपर्याय शब्दों के द्वारा निर्देश होने से मुख्य प्राण से वागादि को भिन्न माना गया। अब थोड़ा इसको देखिए टीका को। सूत्रस्थ ये जो ते अन्यत्र श्रेष्ठा 3 पद हैं, इनको एक प्रकार से प्रतिज्ञा को बताने वाले पद के रूप में भी और हेतु के उपपादक पद के रूप में भी भाष्यकार भगवान ने यहां बताया व्याख्यान में इस सूत्र के। तो ये बताया जा रहा है टीका में कि सूत्रस्थ इन 3 पदों को प्रतिज्ञा कोटि में भी लेना, हेतु के उपपादक के रूप में भी लेना, ये दोष माना जाएगा। ऐसी जो आशंका है किसी की, उस आशंका को दूर कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि सूत्रस्थ यदि पदों के द्वारा अनेक अर्थ निकलते हो तो सूत्र का वह दोष न हो करके भूषण माना जाता है, दूषण न होकर के भूषण होगा। ये टीका में लिखते हैं टीकाकार कि सूत्रस्य विश्वतो मुखत्वात् उभयार्थत्वम अलंकार एव न दूषणम। कहते हैं सूत्र विश्वतोमुख होता है। विश्वतोमुख होता है का अर्थ है अनेक अर्थ का सूचक होता है, उससे अनेक अर्थ सूचित होते हैं। तो सूत्र का विश्वतोमुखत्व ये ज्ञापन करता है कि सूत्रस्थ पदों के अनेक अर्थ निकल रहे हैं, तो वह सूत्र का दूषण नहीं अलंकार है, भूषण है।
तो विश्वतोमुखत्वात् उभयार्थत्वम, उभयार्थत्व का मतलब हुआ प्रतिज्ञा को भी बताने वाले ये पद हैं ते अन्यत्र श्रेष्ठात्, और हेतु के तद व्यपदेशात, इस पद के द्वारा प्रदर्शित हेतु के उपपादक भी है। ऐसे उभयार्थक होने से ये भूषण ही सिद्ध हुआ, दूषण नहीं। और एक प्रकार से इन दोनों पदों से हेतु का भी उपादन तथा प्रतिज्ञा को भी प्रदर्शित करने से ये दोष भी दूर हो गया, दो दोष दूर हो गए। ये कह रहे हैं कि एतेन प्रतिज्ञा अध्यारः तत्शब्दस्य अप्रकृत भेद परामर्शित्वं च इति दोषद्वयम् अपास्तम। एतेन का मतलब ते अन्यत्र श्रेष्ठात्, इन तीन पदों से प्रतिज्ञा प्रदर्शित हुई, ऐसा शुरू में बताने से ये कहा गया कि प्रतिज्ञा का अध्यार नहीं करना पड़ रहा है। कई जगह प्रतिज्ञा का अध्यार करना पड़ता है, यानी सिद्धांत को बताने वाले वाक्य का अध्यार करना पड़ता है, वो दोष माना जाता है। तो प्रतिज्ञा का अध्यार करना पड़े इत्याकारक जो दोष है, वो दोष भी दूर हुआ। सूत्रस्थ पदों से ही प्रतिज्ञा प्राप्त हुई, ते अन्यत्र श्रेष्ठात्, इन पदों से ही प्रतिज्ञा का भी लाभ होने से प्रतिज्ञा का अध्यार नहीं करना पड़ा। प्रतिज्ञा का अध्यार रूप जो दोष है ये अपास्त हुआ, निरस्त हुआ, दूर हुआ। और दूसरा कहते हैं कि तद व्यपदेशात में जो तत्शब्द है वह अप्रकृत भेद का परामर्शी भी नहीं हुआ। तत्शब्द है सर्वनाम, सर्वनाम होते हैं प्रकृत अर्थ के परामर्शक। उनका स्वभाव होता है प्रकृत अर्थ का परामर्श करना, यानी प्रकृत अर्थ को बताना। तो तद व्यपदेशात में तत्शब्द लो या ते इंद्रियाणि तद व्यपदेशात अन्यत्र श्रेष्ठात्, यहां इस सूत्र में जो शुरू में ते शब्द है वो ते शब्द भी, और वो तो प्रकृत चल ही रहा है, तथा प्राण, यहां से प्राण उसका परामर्शक हुआ। और तद व्यपदेशात में जो तत्शब्द है वह भी प्रतिज्ञात, जो वागादि में मुख्य प्राण का अन्यत्व कहो या भेद कहो है, उसका परामर्शक होने से वो अप्रकृत अर्थ का परामर्शक नहीं हुआ है। तो अप्रकृत अर्थ परामर्शित्व ये भी एक दोष होता है, वो दोष नहीं आया। तो तत्शब्दस्य अप्रकृत भेद परामर्शित्वंच, ये जो दोष है दो, इन दोनों दोषों का निराकरण हुआ, अपाकरण हुआ। दोष द्वयम् अपास्तम। अब पूर्व पक्षी सिद्धांती कहते जाए और केवल सिद्धांति का श्रद्धालु बन करके सुनता जा, ऐसा नहीं होता। सिद्धांति की बात सुनते हैं और सिद्धांति जो बोल रहे हैं उसमें हम कहाँ दोष दिखा सकते हैं, उसमें अपनी बुद्धि भी लगाते रहते हैं।
तो सिद्धांतियों ने कहा कि ए तस्मा जायते प्राण मनस सर्वेन्द्रियानि च, इस श्रुति में प्राण और इंद्रिय इन अलग अलग अपर्याय शब्दों के द्वारा प्राण तथा इंद्रियों का वागादि का कथन होने से वागादि मुख्य प्राण से अन्य है, ये सिद्धांति कह रहा है ना। अब यहीं पर सिद्धांति को पकड़ लेते हैं पूर्व पक्षी और सिद्धांति में दोष दिखाते हैं। कहते हैं यदि ये तस्मात् जायते प्राण इस श्रुति में अलग अलग प्राण शब्द और इंद्रिय शब्दों का प्रयोग होने से वागादि को आप मुख्य प्राण से भिन्न मानना चाहते हो यदि, तो हम कहते हैं कि इंद्रिय और मन शब्द भी अलग अलग है कि नहीं। ये तस्मात् जायते प्राण मनस सर्वेन्द्रियानि च, तो उसमें फिर मन को भी इंद्रियों से अलग मान लो, अनिंद्रिय मान लो, क्योंकि इंद्रिय का जैसे इंद्रिय से भिन्न है मुख्य प्राण, क्योंकि प्राण का अलग शब्द प्रयोग है, ऐसे मन शब्द प्रयोग भी तो अलग है। इसलिए इंद्रियां और मन का भी आपस में भेद मानना चाहिए, मन को भी इंद्रिय से भिन्न मान लो। ये दोष सिद्धांति के मत में पूर्व पक्षी दे रहे हैं, ननु इत्यादि से बता रहे हैं। ननु इत्यादि का अवतरण है टीका में, शब्द भेदात वस्तु भेद साधने अति प्रसंगम शंकते ननु इति। तो प्राण और इंद्रिय इन दो शब्दों का भेद होने से उनका अर्थ भी अलग अलग होना चाहिए। अपर्याय शब्दों का एक वाक्य में प्रयोग हो तो उन शब्दों का अर्थ भी भिन्न भिन्न होगा, ऐसा आप सिद्धांतियों ने कहा। तो कहते हैं जिस हेतु को लेकर के आप मुख्य प्राण और वागादि का भेद बताना चाह रहे हो, वही हेतु आपके अंदर दोष दिखा सकता है। आपको मन को इंद्रिय मानना अभिष्ट है, लेकिन मन और इंद्रिय इन दोनों शब्दों का एक ही वाक्य में प्रयोग होने से शब्द भेदात वस्तु भेद मान लो, का मतलब मन इंद्रिय नहीं है ये मान लो। ऐसा दोष पूर्व पक्षी बता रहे हैं, अति प्रसंग बता रहे हैं। यानी सिद्धांति को जो इष्ट नहीं है वो सिद्धांति के मत में प्राप्त हो जाए तो अति प्रसंग माना जाता है। तो भाष्य में है ननु मनसोपि एवं सति वर्जनम इंद्रियत्वेन प्राणवत् स्यात्। तो एवं सति का मतलब इंद्रियों को मन को भी प्राण के तरह अनिंद्रिय माना जाएगा। जैसे इंद्रिय शब्द से अतिरिक्त शब्द प्राण होने से प्राण इंद्रिय नहीं है, अनिंद्रिय है। ऐसे मनसोपि प्राणवत अनिंद्रियत्वम इंद्रियत्वेन वर्जनम स्यात्। तो प्राण का इंद्रियत्वेन रूपेण ग्रहण नहीं है, ऐसे मन का भी इंद्रियत्वेन रूपेण प्राण के तरह वर्जन हो जाए, अनिंद्रिय माना जाए उसे शब्द भेद होने से। यही हेतु बताया जा रहा है कि मनः सर्वेन्द्रियाणि च इति पृथक व्यपदेश दर्शनात्। जैसे प्राण और इंद्रिय पृथक व्यपदेश है, ऐसे मन और इंद्रिय भी पृथक व्यपदेश होने से मन को अनिंद्रिय मान लो। सिद्धांति पूर्व पक्ष की बात को सत्यम इत्यादि से स्वीकार करते हैं,
लेकिन जो दोष देना चाहते हैं सिद्धांत कहते हैं वो दोष नहीं आएगा। जो हेतु बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं, लेकिन तब भी दोष नहीं है। इसे बताया जाएगा। सत्यम इत्यादि के अवतरण के पहले टीकाकार शंका ग्रंथ का अर्थ करते हैं। प्राणवत मनसोपि इंद्रियभ्यो भेद स्यात् इत्यर्थ। तो जैसे इंद्रियों से मुख्य प्राण का भेद है, ऐसे मन का भी इंद्रियों से भेद ही सिद्ध हो जाए, अनिंद्रिय सिद्ध हो जाए मन। ये आक्षेपकर्ता का अभिप्राय है। अब सत्यम इत्यादि नहीं, वो अवतरण है, अवतरण में है, वो अवतरण में है। अब सत्यम इत्यादि के द्वारा जो सिद्धांती समाधान करने जा रहे हैं, उस समाधान भाष्य का अवतरण है टीका में। तो सिद्धांती कह रहे हैं नियम दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य नियम और एक उसका अपवाद। तो ये अपर्याय शब्द भेद से वस्तु भेद सामान्य नियम है, और इस सामान्य नियम का कहीं कहीं अपवाद होता है। यदि कोई बाधक हो तो, और बाधक नहीं है तो वहां उत्सर्ग लिया जाएगा, सामान्य नियम लिया जाएगा। तो इसके लिए ये बता रहे हैं कि अपर्याय संज्ञा भेदात स्वतंत्र संगी वस्तु भेद इति उत्सर्ग, सिद्धांति बता रहे, व्यवस्था दे रहा है। उत्सर्ग शब्द का अर्थ होता है सामान्य नियम, ये सामान्य बात है। क्या कि अपर्याय संज्ञा भेदात, संज्ञा का अर्थ है शब्द अभिधान, तो अपर्याय अभिधान भेद होने पर, यानी अपर्याय शब्द एक ही वाक्य में अलग अलग होने पर स्वतंत्र संगी वस्तु भेद, तो संगी कहते हैं पदार्थ को, तो स्वतंत्र पदार्थ का भेद सिद्ध होगा, वे अलग अलग सिद्ध होंगे। इति उत्सर्ग, ये सामान्य नियम है। इस सामान्य नियम को स्वीकार किया जाएगा यदि इस सामान्य नियम का अपवादक कोई न हो तो, बाधक कोई न हो तो, और कोई अपवाद है यदि, तो फिर इस सामान्य नियम को छोड़ दिया जाएगा। हाँ, और सच मनस्सष्टानि इंद्रियाणि इत्यादि स्मृति बाधात मनसी अपोद्यते। तो स यानी उत्सर्ग, वो जो सामान्य नियम है वो अपोद्यते का मतलब अपवाद होगा, उसको रोका जाएगा मन में। इंद्रियों से मन भिन्न है, इंद्रियों का भेद मन में सिद्ध करने के लिए इसको रोक दिया जाएगा, ये सिद्ध नहीं कर पाएगा सामान्य नियम। क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि गीता रूपी जो स्मृति है उसमें मनस्सष्टानि इंद्रियाणि में मन को गीता इंद्रिय बता रही है। तो ये विशेष नियम हुआ कि मन इंद्रिय है। तो मनस्सष्टानि इंद्रियाणि इस स्मृति वाक्य के द्वारा उस सामान्य नियम को रोक दिया जाएगा। इस उत्सर्ग को मन के लिए, मन को इंद्रिय से भिन्न दिखाने के लिए प्रवृत्त नहीं होने दिया जाएगा। तो ये कहा कि सच मनस्सष्टानि इंद्रियाणि इत्यादि स्मृति बाधात मनसी अपोद्यते। तो कहा फिर प्राण में भी ऐसा ही कर लो, उस सामान्य नियम को मत प्रविष्ट होने दो। तो कहते हैं ऐसी कोई स्मृति होती यदि मन को इंद्रिय बताने वाली
जैसे गीता रूपी स्मृति है, ऐसे कोई दूसरी स्मृति या श्रुति प्राण को इंद्रिय कोटि में बताने वाली होती तो इस सामान्य उत्सर्ग को प्राण के लिए भी रोक दिया जाता। लेकिन ऐसा कोई वचन है ही नहीं श्रुति का या स्मृति का जो मुख्य प्राण को इंद्रिय बता दें, इंद्रिय कोटि में प्रविष्ट कर दें। तो जहां फिर अपवादक नहीं है तो वहां सामान्य नियम लागू हो जाएगा। यही बताया जा रहा है कि प्राणेतु बाधका भावात उत्सर्ग सिद्धि। तो प्राण में इंद्रिय भिन्नत्व की सिद्धि में इस उत्सर्ग का कोई बाधक न होने से वो सामान्य हेतु, सामान्य नियम प्रविष्ट होगा। इति समाधत्ते, इस प्रकार का समाधान सिद्धांती बता रहे हैं सत्यम एतत् इत्यादि के द्वारा। तो भाष्य में है कि सत्यम एतत् स्मृतौ तु एकादशेन्द्रियाणि इति मनोपि इंद्रियत्वेन श्रोत्रादिवत् संगृह्यते। स्मृतौ तु यानी स्मृति से लेना गीता वाक्य मनस्षष्ठानि इंद्रियाणि ये वाला। तो मनस्षष्ठानि इंद्रियाणि ये जो गीता वाक्य है वह एकादश इंद्रियाणि इति मनोपि इंद्रियत्वेन श्रोत्रादिवत् संगृह्यते। गीता ने मन को भी इंद्रिय के रूप में ग्रहण किया है, इंद्रिय के रूप में प्रस्तुत किया है। ऐसे मन में इंद्रियत्व बोधक जैसे स्मृति है, ऐसे प्राण में इंद्रियत्व बोधक कोई वचन नहीं है। प्राणस्य तु इंद्रियत्वम न श्रुतौ स्मृतौ वा प्रसिद्धम अस्ति। तो श्रुति या स्मृति में से किसी में भी प्राण को इंद्रिय के रूप से नहीं बताया गया है। इसलिए एक प्रकार से उस सामान्य नियम का अपवाद प्राण के लिए नहीं होगा, सामान्य नियम लागू होगा और सामान्य नियम का अपवाद होगा प्राण के लिए वो स्मृति के कारण। स्मृति में उसे इंद्रिय बताया गया है इसलिए। तो कहा फिर ये मान लिया कि वो सामान्य नियम है, स्मृति के द्वारा बाधित हुआ, इसलिए मन भी इंद्रिय होगा अपर्याय शब्दों का प्रयोग होने पर भी। लेकिन फिर इंद्रिय कहने से ही मन का भी ग्रहण हो जाता, तो अलग से मन शब्द का प्रयोग क्यों किया? वो अधिक प्रयोग लग रहा है। तो व्यपदेश भेद की उपपत्ति बता रहे हैं, प्रयोजन बता रहे हैं कि व्यपदेश भेदश्चायम तत्वभेद पक्षे उपपद्यते। तो इंद्रियों में दो कोटि हैं, एक बाह्य इंद्रिया और अंतर इंद्रिय। तो इंद्रियों में भी जो अवान्तर भेद है, अवान्तर तत्व भेद, उस अवान्तर तत्व भेद को दिखाने के लिए ये व्यपदेश भेद यानी सर्वेन्द्रियानि पद से अतिरिक्त मन शब्द का प्रयोग उपपन्न हो जाएगा, व्यर्थ नहीं होगा। ये बताने के लिए बाकी इंद्रियों की अपेक्षा मन रूपी इंद्रिय में विशेषता दिखाने के लिए मन शब्द का प्रयोग है, अंतर दिखाने के लिए विशेषता यानी अंतर भेद। वो अंतर इंद्रिय है, अंतःकरण है और ये बाह्यकरण है।
इस अवांतर भेद को दिखाने के लिए मनः शब्द का प्रयोग उपपन्न हो जाएगा। तो व्यपदेश भेदश्चायम तत्वभेद पक्षे उपपद्यते। और तत्व एकत्वे तु, और यदि मुख्य प्राण की वृत्ति रूप ही इंद्रियों को मानेंगे, इन एकादश इंद्रियों को, तो तत्व भेद नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं कि तत्व एकत्वे तु स एव एकः सन् प्राण इंद्रिय व्यपदेशम लभते न लभते च इति विप्रतिषिद्धम, ये विरोध होगा। एक वाक्य में ये मुख्य प्राण का भी प्रयोग हुआ, इंद्रिय का भी प्रयोग हुआ, तो इंद्रिय शब्द से मुख्य प्राण का व्यपदेश होगा भी नहीं भी होगा, ये विरोध है, विप्रतिषिद्ध है का अर्थ। तो थोड़ी टीका है, इसको देखिए। व्यपदेश भेदश्चायम, इसका अवतरण लिखने से पहले ये जो व्यपदेश भेदश्चायम तत्वभेद पक्ष उपपद्यते, इसका अवतरण भी है और उससे पहले थोड़ी टीका भी है, उसको देखिए कि सत्यम इत्यादि ना, इस प्रतीक के बाद वाली टीका को, मनः इंद्रियाणि च इति भेदोक्तिर गो बलिवर्धन्यायेन नेया। तो कहा यदि मन इंद्रिय है तो मन और इंद्रिय ऐसे दो पदों का प्रयोग पुनरुक्ति दोष से ग्रस्त हो जाएगा। तो कहा नहीं, इसका गो बलिवर्ध न्याय से प्रयोग सिद्ध होता है। गो बलिवर्ध न्याय में बलिवर्ध शब्द का अर्थ होता है बैल यानी सांड, और गो शब्द का प्रयोग संस्कृत में गाय के लिए भी और बैलों के लिए भी होता है। सामान्य शब्द प्रयोग है, जैसे मनुष्य शब्द पुरुष और स्त्री दोनों के लिए भी होता है, ऐसे गो शब्द का संस्कृत में मात्र गाय ही अर्थ नहीं निकलता है, बैल के लिए भी गौ शब्द का प्रयोग होता है। गाय और मनुष्य शब्द के तरह गो शब्द है, उभय को बताने वाला है, गाय को भी बैल को भी। लेकिन बताना है कि कई गायें हैं और एक बैल है, तो वहां बैल को विशेष करके दिखाने के, यद्यपि गो शब्द का अर्थ बैल भी निकलता है, लेकिन उसको एक विशेष करके दिखाना होगा। तो गायें हैं और बलिवर्द भी हैं, ये कहते हैं। गावः सन्ति बलिवर्दश्च, तो गावः सन्ति कहने से दोनों आ जाते हैं, जैसे मनुष्या सन्ति कहने से दोनों आ जाते हैं। तो वहां गावः सन्ति बलिवर्दश्च इत्यादि में बलिवर्द शब्द का विशेष प्रयोग किया जाता है, सामान्य गो शब्द से गृहीत होने पर भी। जैसे ऐसे सर्वेंद्रियाणी ये गो शब्द के तरह है, इंद्रिय कहने से बाह्य इंद्रिया और अंतःकरण दोनों भी आ जाएंगे, बाह्यकरण अंतःकरण। लेकिन वो मनः कहने से अंतःकरण मात्र आएगा, तो जैसे बलिवर्द कहेंगे तो बैल मात्र आएगा। तो ऐसे गो बलिवर्द न्याय वहां लगाया जाता है कि सामान्य के वाचक सामान्य शब्द के द्वारा उपस्थित होने पर भी किसी वस्तु की विशेष रूप से प्रस्तुति दिखाने के लिए उस वस्तु विशेष का वाचक शब्द प्रयोग भी सामान्य शब्द के साथ किया जाता है जहां,
वहां गो बलिवर्द न्याय लगाया जाता है। तो बैल की भी विशेष प्रस्तुति दिखाने के लिए बलिवर्द शब्द का भी प्रयोग होता है, गौ शब्द से उपस्थित होने पर भी। ऐसे सर्वेंद्रियाणि इस शब्द से ही श्रुति में मन भी आ जाता, लेकिन मन की एक विशेष प्रस्तुति दिखाने के लिए मन शब्द का भी प्रयोग हुआ, ऐसा समझना। ये यहां पर कहा गया कि मनः इंद्रियाणि च इति भेदोक्तिर गो बलिवर्द न्यायेन नेया, नेया यानी ज्ञातव्या। ये समाधान दिया उन वेदांती के मतानुसार जिन वेदांतियों के यहां मन इंद्रिय है। लेकिन कुछ वेदांती विशेष हैं, वे मन को इंद्रिय नहीं मानते। एक वेदांत का ही प्रसिद्ध ग्रंथ है वेदांत परिभाषा, धर्मराजा ध्वरीन्द्र नाम के एक विद्वान हुए, उन्होंने लिखा है। उसमें उन्होंने मन को इंद्रिय नहीं माना है। वेदांती कहते मन इंद्रिय नहीं है, तो उनके लिए तो फिर वो तत्वांतर ही हुआ। तो उनके दृष्टि में तो ये जो सामान्य न्याय है, अपर्याय शब्द भेद से स्वतंत्र वस्तु संगी वस्तु भेद, ये उत्सर्ग न्याय लग जाएगा। इंद्रियों से अलग, वागादि से अलग इंद्रियों से ये अनिंद्रिय मन है, प्राण के तरह, उनको इष्टापत्ति ही होगी। वो बताया जा रहा है टीका में धर्मराजा ध्वरीन्द्रादि का जो मत है, केचित करके। सिद्धांते मनसः प्रमुपादानत्वात् आत्मवत अनिंद्रियत्वम इष्टम ततो नोत्सर्ग बाध इति केचित। सिद्धांते नोत्सर्ग बाध इति केचित, कहते सिद्धांत में भी वो जो सामान्य नियम बताया था उसका बाध नहीं होता, ऐसा केचित यानी धर्मराजा ध्वरीन्द्रादि जो वेदांती विशेष हैं वे कहते हैं। क्योंकि मन इंद्रिय नहीं है, मन में अनिंद्रियत्व इष्ट है। मनसः अनिंद्रियत्वम इष्टम, ऐसा लगाना। मनसः अनिंद्रियत्वम इष्टम, मन को अनिंद्रिय मानना, इंद्रिय भिन्न मानना अभिष्ट है उन लोगों को। कहा अनिंद्रिय क्यों है? कहते हैं इसलिए कि जैसे आत्मा प्रमा का साधन है, प्रमाता होने से, प्रमा का आश्रय है ना, बिना प्रमाता के प्रमा कैसे होगी? वो करता है। तो ये प्रमाता जैसे इंद्रिय नहीं है, प्रमा का हेतु होने पर भी, जो भी प्रमा का हेतु बनेगा वह प्रमाण ही होगा, इंद्रिय ही होगा, ये कोई जरूरी नहीं। तो वे कहते हैं कि मन भी, प्रमा तो क्या है? अंतःकरण की यानी मन की विषय और इंद्रिय के संसर्ग से उत्पन्न हुई जो मन की वृत्ति विशेष है, मन का परिणाम है, वो है प्रमा। चक्षु इंद्रिय और उसका विषय और रूप के सन्निधि में जो रूपाकार मन का परिणाम, उसी को प्रमा कहा जाता है, उस वृत्ति को। और वह वृत्ति है मन का परिणाम, मन है परिणामी, इसलिए मन को कहा जाएगा उपादान कारण। वो करण कोटि में नहीं आता, उपादान कारण है।
तो प्रमा का कारण तो है, लेकिन उपादान कारण है। हाँ, तो वो जो है नहीं, वो तो आत्मा जैसे प्रमाता है, प्रमा का आश्रय बन करके प्रमाता बन जाता है, वो करण कोटि में नहीं आता। ऐसे मन भी उपादान होने के कारण उसे करण नहीं कहा जाएगा। वो आत्मवत ये जो दृष्टांत है, वो दृष्टांत तो आत्मा से तो अलग ही मन मानते हैं, मन को तो आत्मा से अलग ही मानेंगे ना। आत्मा है प्रमा का आश्रय बन करके प्रमाता रूपी कर्ता कारक, करण कारक नहीं है। करण कारक है इंद्रिया, वो करण कोटि में आएगी। तो कर्ता कारक होने से आत्मा जैसे करण नहीं है। इसके लिए उदाहरण है, प्रमा का हेतु होने पर भी जो भी प्रमा का हेतु बनेगा वो करण ही होगा, ये नहीं कह सकते। ये दिखाने के लिए आत्मवत ये उदाहरण है। तो प्रमा के प्रति हेतु बनने पर भी आत्मा जैसे करण नहीं है, इंद्रिय नहीं है, ऐसे मन भी करण कोटि में नहीं है, इंद्रिय कोटि में नहीं आएगा। क्यों? वह उपादान कारण है। हाँ, वेदांती विशेष है, वे कह रहे हैं कि मन इंद्रिय नहीं है। वही तो सिद्धांत पक्ष ही तो है। वेदांती सिद्धांती है कि नहीं? और वेदांती विशेष है धर्मराजा धुरीन्द्र। यह टीका में सिद्धांत ही लिखा है ना। वो तो वेद व्यास जी ने पहले बता ही दिया है, एकादश इंद्रिया उसमें मन को लिया ही है। इसलिए अधिकतर वेदांती तो मन को इंद्रिय ही मानते हैं, लेकिन एक वेदांती विशेष है धर्मराजा धुरीन्द्र। वेदांत परिभाषा पढ़ोगे, शायद वो पढ़ा रहे हैं, क्या नाम है, मोहन चैतन्य जी, तो उसमें पढ़ोगे प्रत्यक्ष परिच्छेद में तो कहा गया कि मन इंद्रिय नहीं है। उनकी ऐसी मान्यता है। सबके अपने अपनी बुद्धि चलती है ना, विचार है, ये भी तो एक विचार है। तो वेदांती विशेष हैं, वे कहते हैं कि मन प्रमा का उपादान कारण है। उपादान कारण होने से वो करण कोटि में नहीं जाएगा। जैसे घट का उपादान कारण मिट्टी है तो उसे करण नहीं कहेंगे, वो चक्रादि होते हैं करण, वो निमित्त कोटि में चले जाते हैं। तो सिद्धांते मनसः प्रमा उपादानत्वात् आत्मवत अनिंद्रियत्वम, तो आत्मा के तरह वह अनिंद्रिय है, आत्मा जैसे अनिंद्रिय है, ऐसा मन भी अनिंद्रिय है। इसलिए जिनके मत में मन इंद्रिय ही नहीं है, तो उनके मत में अपर्याय शब्द भेद से वस्तु भेद, ये जो उत्सर्ग था, सामान्य नियम था, उसका बाध नहीं होगा। मनः सर्वेन्द्रियाणि च में ये अपर्याय शब्द का प्रयोग होने से इंद्रिय अलग है, मन अलग है, इंद्रिय कोटि में नहीं है, ऐसा जो स्वयं ही मान रहे हैं उनके लिए फिर ये उत्सर्ग का बाध नामक दोष नहीं होगा। वो उनके मत में उत्सर्ग बाध आता है जो मन को इंद्रिय मानना चाहते हैं। तो बहुत से वेदांती हैं जिसमें हम लोग भी हैं, इंद्रिय मान लेते हैं मन को, तो हमारे मत में वो उत्सर्ग बाध है। आगे हैं व्यपदेश भेदश्चायम तत्वभेद पक्ष उपपद्यते, इसकी अवतरण टीका, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।